हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो सीबीएसई की तरफ से नया सिलेबस आ चुका है बेटा जी। क्लास 12 फिजिक्स का जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे 2025-26 में, मतलब जो 2026 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की, तो उसके लिए सिलेबस आ चुका है। और अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस की, क्योंकि फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो सीबीएसई की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे यार, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको सर्कुलर सेक्शन में सबसे ऊपर लेटेस्ट सर्कुलर में ये दिख जाएगा कि यहाँ पे जो 10th है और 12th है उन सब के लिए जो है सिलेबस आ चुका है 2025-26 का जो सेशन है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, अगर आप क्लास 12 फिजिक्स में फोड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जितना भी कंटेंट आएगा उन सारे की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा मेरी जो भी क्लासेस होती हैं बेटा जी, ठीक है, फ्री क्लासेस होती हैं वो भी आप लोगों को यहीं पे मिलेंगी, मतलब उनके लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे बेटा। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं बेटा। कोई बड़ा बदलाव नहीं आया लास्ट टाइम के मुकाबले में, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, ऐसी किस्मत नहीं है फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों की, है ना। बाकी सब्जेक्ट्स में तो बिल्कुल कम सिलेबस है, बट फिजिक्स में सबसे ज़्यादा सिलेबस है ना। हमारे पास 9 यूनिट बनती है बेटा जी, जिसके अंदर पूरे 14 चैप्टर है, और 14 चैप्टर ये हमारे 70 नंबर के बनते हैं बेटा। अगर हम देखें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अगर देखें सीबीएसई की तरफ से, तो ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये कुछ ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही भी आ रही है बच्चों को प्रिपरेशन करने में, मेरे ख्याल से चैप्टर वाइज जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सीबीएसई की तरफ से होना चाहिए। बट कोई बात नहीं यार, जिस तरीके से सीबीएसई के रूल हैं वैसे ही हमें पढ़ना होगा। तो पहले 3 चैप्टर जो है बेटा जी वो इन्होंने डिवाइड किए हैं 16 नंबर के अंदर, मतलब पहले 3 चैप्टर 16 नंबर के आने वाले हैं। 4th to 7th जो है वो 17 नंबर के आने वाले हैं। 8 to 10th आपके 18 नंबर के आने वाले हैं, और 11 to 13 आपके 12 मार्क्स के आने वाले बेटा जी। और 14th जो है आप लोगों का लास्ट चैप्टर वो आपका 7th मार्क का, 7th नहीं 7 मार्क का आने वाला है बेटा जी। ओके, तो एक चीज़ ध्यान से देखो यार, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये लास्ट के 19 नंबर होते हैं ना, बिल्कुल इजी होते हैं। और इसमें चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, ये भी आसान सा ही, और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये भी आसान सा ही, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है बेटा जी सिलेबस, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ इस सिलेबस को। चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर सेकंड है, तो कुछ बड़ा बदलाव नहीं आया है, मतलब आया ही नहीं है बड़ा बदलाव। हाँ, बस आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे कवर करनी है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, जैसे कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वाला जो बोला गया उसमें फिर इनसाइड और आउटसाइड का केस आपको करना है। ओके, इसके अलावा जैसे कि सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड वाला जो टॉपिक है उसमें कोई भी डेरिवेशन नहीं करनी, सिर्फ फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ना है। तो इसका मतलब चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल बन रहे होंगे ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी सेम है वही लास्ट टाइम के मुकाबले में, और फोर्थ चैप्टर भी वैसे का वैसा ही है। हाँ, जब आपका स्ट्रेट सोलेनोइड है, जैसे लास्ट टाइम बोला गया था कि सिर्फ आप लोगों को क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट देखना, मतलब एक आइडिया होना चाहिए सोलेनोइड के बारे में, क्या होता है सोलेनोइड, है ना, डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर नंबर 5th में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, सेम है लास्ट टाइम के मुकाबले। बस आप लोगों को जिनकी क्वालिटेटिव स्टडी बोली गई है तो वो क्वालिटेटिव स्टडी ही करें, फालतू चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है बेटा जी। ओके, चैप्टर नंबर 6 बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, ईएमआई है, और इसमें लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो इसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, और ईएम वेव इसमें भी नहीं है बेटा जी। ये ऑलरेडी मैं चीज़ें देख चुका हूँ। इसी तरीके से आप लोगों के पास आ जाता है बेटा जी बड़ा चैप्टर। देखो, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले नहीं आता था, 2 साल पहले नहीं था, बट अब आता है, लास्ट टाइम भी था और अब की बार भी है, जिसमें स्फेरिकल मिरर भी आ जाते हैं, मिरर फॉर्मूला आ जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर्स आ जाती है। मतलब जो आपका ये टीआईआर होता है ना बेटा, इसकी एप्लीकेशंस के अंदर स्पेशली मेंशन कर दिया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर ही करनी है। ठीक है, बाकी नहीं करनी है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसिस है, फिर लेंसेज हैं बेटा, थिन लेंस फार्मूला है, लेंस बेकर फार्मूला है, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब पावर वाले सीन आएंगे यहाँ पे, और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। ठीक है, और इसमें मेंशन कर दिया गया है कि रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग दोनों आपको करने हैं, और उनकी मैग्नीफाइंग पावर भी करनी है। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स है बेटा जी। ठीक है, इसमें वेव ऑप्टिक्स में आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या कि जो आप लोगों के पास ये वाई डी ऐसी है, इसकी आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, सिर्फ फाइनल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। और जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, इसमें भी आप लोगों को, मतलब ये जो लास्ट वाला है हमारा डिफ्रैक्शन, उसमें भी आपको क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है, मतलब पता होना चाहिए क्या टॉपिक है, क्या फॉर्मूलेज हैं, कैसे वो काम करता है। तो डेरिवेशन का कुछ ऐसा सच सीन नहीं है ना। नेक्स्ट आपके पास 11वां चैप्टर आता है बेटा जी, कोई बदलाव नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। हाँ, सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दी गई है बेटा जी, जैसे कि यहाँ पे देखो
पहले क्या होता था कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, उसके लिए क्या होता था कि पूरा आपको वो करना पड़ता था। बट अभी ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा में सिर्फ आपको सीरीज़ पता होनी चाहिए, वो कैसे ड्रॉ होते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियाई है, बिल्कुल आसान है, लास्ट टाइम के मुकाबले ही है। और 4th चैप्टर, सॉरी 4 नहीं, 14th चैप्टर, लास्ट चैप्टर, उसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। तो सीबीएसई की तरफ से ये सिलेबस है बेटा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ तो मिलकर फोड़ेंगे आपके इस बोर्ड एग्ज़ाम को। और अप्रैल से क्लास 12th का फिज़िक्स का नए सेशन के लिए सिलेबस मतलब हम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब वीडियोज़ आना शुरू हो जाएगी। तो और तुम किस तरीके की वीडियो चाहते हो, कौन से 11th के ऐसे टॉपिक हैं जो तुम चाहते हो कि वो पहले करवा दिए जाए, तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना, वैसी वीडियो, वैसे टॉपिक्स आप लोगों को पहले करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में। सुबह टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।